स्टॉक स्ट्रीट में मैं चर्चा करने वाला हूं एक आज ऐसी कंपनी की जिसने कि अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को भी सरप्राइज किया है अपने रिटर्न के दम पर। मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर की। अगर इसका कंपैरिजन बड़ी दिग्गज कंपनियों से करें तो उन कंपनियों के रिटर्न्स यहां पर काफी हद तक निगेटिव रिटर्न रहे हैं, लेकिन वहीं पर सोनाटा सॉफ्टवेयर ने 37% का पॉजिटिव रिटर्न एक साल में और 3 साल में देखें तो लगभग 500% का रिटर्न देकर सबको सरप्राइज किया है। आज स्टॉक स्ट्रीट में मैं चर्चा करूंगा कि इस स्टॉक में आपको अब क्या करना चाहिए, क्या फंडामेंटल अभी भी इतने स्ट्रांग है कि इसमें बने रहें, क्या टेक्निकल कह रहे हैं और क्या राइट लेवल है एंट्री का और आने वाले साल में इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप इस चर्चा को आप लोग कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैं बात करने वाला हूं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। सोनाटा सॉफ्टवेयर ये कंपनी के बारे में सभी को ज्यादातर डिटेल पता है। खास तौर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी की वेबसाइट है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं यहां पर फंडामेंटल की चर्चा पे आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी 11,317 करोड़ का मार्केट कैप है, P 25 का है और जो सरप्राइज आपसे मैं कह रहा था कि क्या है वो है कि आप देखिए तो लगभग एक साल में यहां पर 37% का रिटर्न, 3 साल में देखें तो लगभग 500% का रिटर्न और सरप्राइजिंगली 3 महीने में देखते हैं तो 51% का रिटर्न, यानी कि लोअर से स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है और अच्छे रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। अब थोड़े से फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं जिसकी मैं चर्चा हमेशा करता हूं एंट्री और एग्जिट करने से पहले। इस समय दिसंबर 2021 से अगर क्वार्टर से रिजल्ट को देखें तो इनकम में कंटिन्यूअस यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट सितंबर क्वार्टर से देखते हैं, दिसंबर में तो करीब 51% की ग्रोथ देखने को मिली थी। पैट यहां पर जो ग्रोथ है वो भी 4% है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें 2021 से तो पैट ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है और पूरे स्टैटिस्टिक्स यहां पर पॉजिटिव हैं। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन सोनाटा सॉफ्टवेयर एक ऐसी कंपनी जिसके की फंडामेंटल काफी स्टेबल है। अब बात करते हैं इसके एंट्री और एग्जिट की। ये है चार्ट इंट्राडे का और इंट्राडे के चार्ट पे इस समय आप देख रहे होंगे कि लगभग एक साइडवेज सा रेंज चल रहा है, लेकिन इस चार्ट को अगर आपको देखना है तो थोड़ा लंबा देखें। लंबे का मतलब है कि आप अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहां से कंटिन्यूअस एक बड़ा मूव अपसाइड के लिए देखने को मिला है और इसीलिए इसने यहां पर सरप्राइज किया है। अब इस वाले मूव को अगर पकड़ना है तो जैसे हमने, अगर मैं टेक्निकल पे देखता हूं तो एक जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 600 रुपए का, सपोर्ट लेवल यहां पर ड्रॉ करें तो वो लगभग आ जाएगा 550 रुपए का। रेंज इसकी जो निकल चुकी है वो रेंज अब ऊपर तक पहुंच चुकी है और ऐसे में अब एंट्री करना या फिर प्रॉफिट बुक करने वालों के लिए एक सजेशन जरूर है कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आपके लिए 850 का जो लेवल है, इन लेवल्स पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं और थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। अब बात करते हैं जब लॉन्ग टर्म की, और लॉन्ग टर्म पे जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम वीकली चार्ट की बात करें तो जो पैटर्न मैंने वहां पर बनाया वो अभी राउंडिंग पैटर्न यहां पर चल रहा है और इसमें फायदा ये है कि अगर ये थोड़ा सा करेक्शन दे दे, इस समय 800 रुपए चल रहा है, अगर एक करेक्शन यहां पर 750 रुपए का मिल जाए और दूसरा करेक्शन अगर 700 तक मिल जाए तो आपके लिए 2 एंट्री के लेवल्स यहां पर निकल कर आएंगे। अब टारगेट निकालने की कोशिश करें तो जो राउंडिंग बॉटम है वो करीब 500 रुपए का है, अपसाइड में 800 रुपए मार चुका है, यानी कि अगर 800 से ऊपर निकलता है तो 300 पॉइंट, और 300 पॉइंट जब आप प्लस करते हैं तो नंबर आते हैं 1100, यानी कि इसका लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो है करीब 1100 रुपए का। तो आपको 1100 रुपए के लिए एंट्री करनी है। 750 से 700 के लेवल पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 600 रुपए का और पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कोशिश और करते हैं एक बार ये जानने की कि इस समय और चीजें क्या कह रही हैं, खासतौर से टेक्निकल इंडिकेटर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप RSI को प्लॉट करें या फिर मैं ये कहता हूँ कि आप एक मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करें तो RSI भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है।
लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो भी अच्छा दिख रहा है 729 का, तो एक 729 के करेक्शन का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन टारगेट आपको मिलेंगे इसके 1100 रुपए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इस कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी के तहत चलें, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में चमक और बढ़ सके।